नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथवाई सोनू कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो किस्तों वाला है। आज हम किस्तों वाले सवाल करने वाले हैं। तो सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा है कि उसे 1620 रुपये खरीदने के वक्त देने होंगे तथा पहले साल, द्वितीय साल और तीसरे वर्ष यानी कि तृतीय वर्ष के अंत में उसे क्रमशः 2178 रुपये, 2299 रुपये तथा 1662 रुपये देने होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है। तो रेफ्रिजरेटर का नकद मूल्य ज्ञात करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन आप समझ गए कि शुरुआत में जैसे ही उसने रेफ्रिजरेटर खरीदने गया तो 1620 रुपये तो उसने नकद दे दिए, 1620 रुपये नकद दे दिए और उसके बाद जो भी उसका यानी कि मूल्य बच गया, जैसे 1620 का तो था नहीं, 1620 से ज़्यादा का था, तो जो भी शेष बच गया उस रुपये को उसने 3 किस्तों में लौटाया। कितनी किस्तों में लौटाया? 3 किस्तों में लौटाया, जो कह सकते हैं 3 बार में दिया। पहले साल उसने 2178 दिया पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में उसने 2299 रुपये दिया, तीसरे साल के अंत में उसने 2662 रुपये दिया। तीसरे साल के अंत में उसने कितने दिए? 2662 रुपये दिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताना होगा कि वो रेफ्रिजरेटर कितने रुपए का था। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले बेसिक करा देता हूँ, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में कराता हूँ। तो ये मान लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो है वो x रुपये का है। कितने का है? माना रेफ्रिजरेटर का नकद जो अगर लेने जाओगे तो नकद मूल्य पूछा है, मान लेते हैं कि R रुपए का है। कितने का है? R रुपए है। देखिए R रुपए का क्या है मेरे प्यारे दोस्त? R रुपए का वो रेफ्रिजरेटर है। ठीक, R रुपए अगर मतलब आज वो लेने जाएगा, मतलब आज उसे अगर कैश में लेना पड़े तो कोई पुष्टि विष्टि न बनानी पड़े, तो यानी कि वो कितने रुपए का देना पड़ेगा? उसको R रुपए देना पड़ेगा। लेकिन वो नकद तुरंत की तुरंत कितने रुपए देता है? 1620 रुपए। मेरे प्यारे दोस्तों, जो खरीदते वक्त आप तुरंत पैसा पे करते हो उसे कहते हैं कैश डाउन मूवमेंट, कैश डाउन पेमेंट या नकद तत्काल भुगतान। क्या होता है? लिख देता हूं यहाँ, कैश डाउन पेमेंट। इस शब्द का मतलब क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं नकद तत्काल भुगतान। इसका मतलब जो कोई वस्तु आप खरीदने जाते हो और तुरंत की तुरंत जितना पैसा पे कर देते हो और बाद बाकी पैसा किस्तों में देते हो, तो जो नकद पे करते हो उसे ही कहते हैं कैश डाउन पेमेंट या नकद तत्काल भुगतान। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से 1620 रुपये क्या किए? नकद दिए हैं, यानी कैश डाउन पेमेंट दी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो R रुपये का स्कूटर था, 1620 उसने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। ब्याज की दर कितनी ले रहा है? 10%। कितना ले रहा है? R की जो वैल्यू है, R जो है वो दिया है 10%, और 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। यानी कि जो शेष पैसा बच गया है वो 10% पे उस पर क्या लगेगा? 1 साल ब्याज लगेगा, क्योंकि तो पैसा जो 1 साल बाद देता है, कितना देता है? 2178। 1 साल में ये शेष धन कितना हो जाएगा? 10% ब्याज मिलेगी तो 10 से कितना हो जाएगा? 11, यानी कि ये मिश्र धन बन जाएगा ब्याज सहित 1 साल का स्कूटर का, यानी कि जो शेष रुपये बच गया था उसका 1 साल बाद क्या बन जाएगा? मूल्य बन जाएगा। अब फिर से आता है, 1 साल बाद कितने रुपए दे जाता है? 2178 रुपये दे जाता है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, कितने दे जाता है? 2178। उसके बाद 2178 देने के बाद जो भी शेष बचा होगा उस पर फिर से ब्याज मिलेगी। कितना हो जाएगा धन? 11/10। और फिर से आएगा दूसरे साल के अंत में, वो कितना दे जाता है? 2299 रुपये। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? कितना हो जाता है? 2299 रुपये। ओके, पहले साल 2178 दे गया, ब्याज मिल गया, 11/10 हो गया। दूसरे साल भी 2299 रुपये दे गया, और फिर जो शेष धन बच गया उस पर फिर से क्या मिलेगा? 11/10 रुपये, यानी 1/10 ब्याज मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 11/10। और फिर से लास्ट में आता है, कितना दे जाता है? 2662 रुपये। 2662 रुपये दे जाता है। और 2662 रुपये जैसे ही उसको लास्ट में दे के जाता है, तो अब वो स्कूटर, यानी कि वो उसका टोटल जो कर्जा था जो बच गया था वो चुक जाता है। तो यानी कि मतलब अब वो बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको वैसे तो सॉल्व करना नहीं है ऐसे, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, जहाँ से कि R की वैल्यू जो आएगी, तो आपको जो शॉर्टकट बताऊंगा वहाँ से भी समझ में आएगा। तो यहाँ से देखोगे तो ये -2662 उधर ले जाइए, किधर ले जाइए? इधर ले जाइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो एज इट इज रहेंगी। ये चीज़ उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? 2600, ये 62 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ एज इट इज रहेगी। मान लेते हैं कि इसको मैं यहाँ से यहाँ तक क्या रहने वाला? एज इट इज रहने वाला है। तो ये 11/10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? 10/11। किसका हो जाएगा? 10/11 हो जाएगा। 11 से काटोगे इसको, 11 दूनी 22, बचेगा कितना? 4, 46, 1100 के 44, बचेगा 2, 11 दूनी 22। तो ये बन कितना गया? ये बन गया 2, 4, 2 और 1, 0।
बात समझ में आ गई। इधर क्या बच जाएगा, आर माइनस 1620 का 11/10 माइनस 2178 और उसका भी 11/10, ठीक है, माइनस कितना 2299 और इधर कितना आ गया ये 2420, ठीक है। अब ये माइनस 2299 उधर चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, या यहाँ से हटा के किधर किसके कर दूंगा मैं, प्लस के कर दूंगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये वैल्यू जुड़ के आ जाएगी 9, 9 2 11, 4 2 6 और 1 7, 2 2 4, 4719, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब ये क्या करने वाले हैं कि ये 11/10 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 10/11, कैसे हो जाएगा 10/11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि इस 11/10 को मैं यहाँ से हटा दूंगा, इधर पहुंचा दूंगा तो ये किसका हो जाएगा भाई, इधर 11/10 है, उधर जाके 10/11 पलट जाएगा, तो 11 से काटोगे 11 चौकी 44, बचेगा कितना 3 31 44, हाँ 3 31, तो 11 दूनी 22, बचेगा कितना 9, 11 नहीं 99, ये हो गया आपका कितना 429 और 1 0। ये इधर क्या बचेगा आर माइनस 1620 और उसका 11/10 माइनस 2178 बराबर कितना 4290, ये माइनस का 2178 फिर से उधर प्लस का हो जाएगा जाके 2178, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 8 9 7 16 16 16 16 16 16 की 6 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 4 और 2 6 6468, ठीक है। इधर बच गया क्या, इधर बच गया आपका आर माइनस 1620 और उसका 11/10, ये 11/10 फिर से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा ये 10/11, 11 से काटो 11 1 11 11 11 5 55, बचेगा कितना 5 4 9 96 हो जाएगा, 11 8 88, फिर 8 बचेगा 11 8 88, तो आर माइनस 1620 इधर करता हूँ, आर माइनस 1620 ये वैल्यू आ गई 588 गुणा 10 यानी कि 5880, आर की वैल्यू आ जाएगी 5,880 प्लस 1620, ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितना 0 8 और 2 10, 8 से 14 और 1 15, 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर था वो नकद में 7500 रुपए का था, कितने का था मेरे प्यारे दोस्त 7500 रुपए का, ओके। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे क्वेश्चन को बना लेंगे, इस तरीके से आप क्या करने वाले हैं क्वेश्चन को बना लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। ओके चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो कितना आ जाएगा 7520, अगर ये सारी वैल्यू एक बार में ही पहुंचानी थी पीछे तो आपको देखो कैसे करना था, सीधा आर का मान कैसे लिखते, ये उधर जाता कितना आता 2662 आता, ये 11/10 आता तो इधर कितना हो जाता 10/11, बात समझ में आ गई। उसके बाद ये 2299 आता, ठीक है बिल्कुल 22/99 आता, फिर से क्या होता ये 11/10 इधर क्या होता 10/11 होता, ठीक है। फिर 2178 आता, कितना आता 2178, उसके बाद क्या करना था, उसके बाद फिर से ये कितना लेना था 11/10 का मतलब 10/11, और लास्ट में फिर से कितना हो जाता है, सॉरी ये सारी चीजें माइनस वाली इधर जाके किसकी होनी है प्लस की, ये प्लस आएगा, ठीक है, और ये 1620 माइनस का इधर आके कितना हो जाता है प्लस का। तो एक लाइन में ये कैलकुलेशन आपको करनी थी, और जो भी वैल्यू आती वही मेरा रेफ्रिजरेटर का मूल्य हो जाता है, देखेंगे तो देखेंगे ये कैसे काटेंगे, इसको काटेंगे, ये भी काटा था 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, ठीक है, ये कितना हो गया 242 प्लस 10, कितना आ गया ये 242 और ये इंटू 10 यानी कि ये, इसको जोड़ते तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से यहाँ तक 9 9 2 11, 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 4719, है ना, 9 9 2 11, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। उसके बाद कितना करते हैं 10/11 करते, काटते सीधा 11 चौके 44, 3 31, 11 दूनी 22, बचता 9, 11 99, और ये गुणा करते 0 तो ये 90 हो जाता है, यानी कि यहाँ तक वैल्यू कितनी हो जाती 4290, इसमें और कितना जोड़ देते, इसमें जोड़ देते 2178, तो ये वैल्यू हो जाती 8 9 7 16, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6 64 68, इसको 10/11 से करते गुणा, 11 से काटते 5 बार, बचता 9 96, 11 88, 11 88, ये वैल्यू यहाँ तक अब हो जाती कितना, ये वैल्यू हो जाती 5880, भाई 10 से गुणा भी करते और फिर से 1620 जोड़ देते तो अभी जोड़ा कितना आया था 7500 रुपये, ओके मेरे प्यारे दोस्त। ये सारी चीज़ उधर भेजने के बाद क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन जाता है, बात समझ में आ गई।
मेरे प्यारे दोस्त बात समझ में आ गई है? आप घबराएं नहीं, ये तो मैंने आपको सिर्फ डिटेल समझाने के लिए कहा था कि ऐसे करना है, क्वेश्चन को समझना है, कहना क्या चाह रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे करना है आइए वो समझ लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं जैसे कहूँ कि एक बात बताइए, आपने जो भी ऋण बचा स्कूटर पे, उस पर आप सिर्फ उतना ही पैसा लौटाते हैं या उस पर ब्याज भी देते हैं? तो आप देखते हैं कि जो भी पैसा हम लौटाते हैं उस पर हम ब्याज भी लौटाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जैसे मैं कहूँ R बराबर है 20% और आप समय दिया है 2 वर्ष, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होता है? आप कहेंगे सर 20% होता है 1/5, यानी पहले साल तो प्रिंसिपल 5 और मूलधन मिश्रधन हो जाता है 6, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होता है 25 और मिश्रधन हो जाता है 36। अगर यही चीज मैं 3 साल के लिए कर दूं तो ये भी आप जानते होंगे प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी 5 से 6, दूसरे साल 25 से 36 और तीसरे साल 125 से 216। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल पहले साल अगर 5 रहा होता है तो मिश्रधन 6 बन जाता है, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल 25 होगा तो 36 हो जाएगा 2 साल के लिए, 3 साल इसी प्रकार 3 साल के लिए करोगे तो 125 से 216 हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, ये सब क्या है हमारा प्रिंसिपल, और ये हमारा मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल में अमाउंट जुड़ जाता है। प्रिंसिपल देखो अमाउंट जो होता है उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल भी होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। बोलो हो। अब इस बताइए कि मैं जो ये पैसा लौटा रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट लौटा रहा हूँ, यानी कि जो किस्त लौटा रहा हूँ, इसमें भी क्या क्या शामिल है? देखो जो भी आप पैसा दे रहे हैं उसमें आप अपना कर्जा तो चुकाएंगे। जैसे आपने स्कूटर खरीदा तो 1620 दे दिया उसको, तो उसके बाद जो शेष पैसा बच गया वो तो आपका प्रिंसिपल हो गया, तो वो तो आप लौटाएंगे, साथ ही साथ आप उस पर क्या और देंगे, ब्याज भी देंगे। तो यानी कि उस पर आप क्या और दे रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो अमाउंट भी प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जोड़ होता है, और इंस्टॉलमेंट भी क्या है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जोड़ है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो अमाउंट है वही इंस्टॉलमेंट है। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। जो अमाउंट है वही चीज इंस्टॉलमेंट है, यानी कि शब्दों का फेरा फेर हो गया। यानी कि अमाउंट क्यों कहा, इंस्टॉलमेंट क्यों कहा? अमाउंट इसलिए कहा, यानी कि इंस्टॉलमेंट इसलिए कहा क्योंकि वही चीज मैंने क्या करना है, किस्तों में लौटानी है। किसमें लौटानी है भाई? स्टेप बाय स्टेप लौटानी है ना। तो वो चीज क्या हो जाती है, किस्त हो जाती है। ये एक लैंग्वेज हो गई। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो इतनी बात अगर समझ गई कि अमाउंट ही इंस्टॉलमेंट है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को करना कितना आसान हो जाएगा। देखिए कह रहा है क्या कि ब्याज की जो दर है वो है 10%, यानी कि 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अगर प्रिंसिपल आपका 10 तो क्या करेंगे, अमाउंट को ही इंस्टॉलमेंट कहते हैं और प्रिंसिपल को ही कह देते हैं लोन, यानी कि ऋण। जो आप पे ऋण बकाया रह गया उसी को हम क्या कहते हैं, लोन भी कह देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही तो इधर समझें। जैसे मेरे प्यारे दोस्त मैं व्यक्ति हूं और मैं आपको 100 रुपये उधार देता हूं, तो मेरे लिए जो 100 रुपये आपको उधार दिए वो क्या हो गया, मेरे लिए हो गया प्रिंसिपल, लेकिन आपके लिए वही चीज क्या हो गई, लोन हो गई। आपने 100 रुपये उधार ले लिए तो आपके लिए क्या हो गया, लोन हो गई। मेरे प्यारे दोस्त अगर वही धन 1 साल बाद में 20 रुपये यानी कि आपको ब्याज ले लेता हूँ, तो आप हमें 1 साल बाद कितना लौटाएंगे, 120 रुपये लौटाएंगे। तो मेरे लिए वो 120 रुपये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। लेकिन आपके लिए वो अमाउंट नहीं है, आपके लिए वो क्या है, आपके लिए वो किस्त है। अगर 1 साल में लौटाते तो, 2 साल में लौटाते तो वो आपके लिए क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। बात समझ में आ गई? तो आप जो लौटा रहे हैं तो वो इंस्टॉलमेंट और अमाउंट क्या है, सेम है, और प्रिंसिपल और लोन क्या है, वो भी सेम है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? नहीं समझ में आ रही है तो देखिए इधर देखिए, ये ए है ये बी है। ए ने बी को 100 रुपए दिए, किसने रुपए दिए, 100 रुपए। भाई इसके यहाँ से ये 100 रुपए गए, इसने इसको दिए, तो इसके पास आ गए, इसके पास 100 रुपए चले गए, तो ये इसके 100 रुपए क्या हो गया, इसके लिए ये प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल, मूलधन हो गया। लेकिन बी के लिए 100 रुपए क्या है, ये बी के लिए ऋण है, यानी कि इसी को लोन कहते हैं, कि इसने 100 रुपए क्या ले लिया, 100 रुपए लोन ले लिया। अब जब ये वापिस करेगा, क्या करेगा ये अब वापिस करेगा, तो यही 100 रुपए यहाँ से क्या होंगे, इसके कम होंगे, यानी कि 100 रुपए वापिस करेगा। और 100 के साथ साथ 100 रुपए तो करेगा ही करेगा। मान लीजिए कि इसने 20% ब्याज लिया, यानी कि 20 रुपए और दिए, 20 रुपए इसने क्या दिया, ये ब्याज दी। बात समझ में? तो ये किस प्रकार कितने रुपए लौटाएगा, ये 120 रुपए लौटाएगा। तो इसके लिए ए के लिए ये 120 रुपए तो हो गया मिश्रधन, यानी कि अमाउंट, जबकि बी के लिए जो 120 रुपए है ये इसके लिए इंस्टॉलमेंट है। क्या है,
इंस्टॉलमेंट, या फिर इसको किस्त कह देते हैं हिंदी में। अब समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? तो आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से आप कह सकते हो क्या कि जो मिश्र धन है वही इंस्टॉलमेंट है। बात समझ में आ रही? मिश्र धन को क्या कह सकते हो? इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं। जो प्रिंसिपल है वही क्या है? लोन है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? तो बात समझ में आ गई हो तो अब इधर देख लीजिए, तो पहले साल प्रिंसिपल या लोन अगर 10 रहा होगा तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 11। दूसरे साल क्या होगा? 10 से 100 से, यानी कि ये 100 से कितना हो जाएगा? 121। तीसरे साल ये कितना हो जाएगा? 1000 से 1331। 11 का क्यों 1331 होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त कह क्या रहा है कि पहले साल वो जो इंस्टॉलमेंट चुकाता है वो 11 रुपए नहीं चुकाता। कितना चुकाता है? वो चुकाता है 2178। तो ये इसका कितने गुना है? यानी कि यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा? तो 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, बचेगा कितना? 10। कितना हो जाएगा? 107। 11 99, बचेगा कितना? 107 में से 99 गया तो 8, तो ये हो जाएगा 88। 11 8 88, यानी कि कितना आ जाएगा? 198। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 198, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1980। भाई 198 को 10 से गुणा कर देंगे। तो यानी कि पहले साल जो उसने किस्त लौटाई उसमें 1980 रुपए क्या था? प्रिंसिपल था। और ब्याज कितनी शामिल हो जाएगी? 2178 में से 1980 घटा देंगे। भाई अगर मैं कहूँ कि पहले साल अमाउंट प्रिंसिपल आपने जो शेष बच गया था उसमें से 1980 रुपए तो आपने चुका दिए, लेकिन ब्याज के रूप में कितना दिया? यहीं से देख लीजिए, यहीं से 8 में से 0 गया 8, 7 में 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा कितना? 0। 10 में से 9 गया 1, और 1 में से गया 0। यानी कि ये जो है मेरे प्यारे दोस्त पहले साल क्या है? ब्याज के रूप में गया। बात समझ में आई? इतना क्या चुका दिया आपने? ब्याज चुका दिया। 1980 रुपये आपने प्रिंसिपल चुका दिया, 198 रुपये क्या दिया आपने? ब्याज दिया। तब जाके 2178 रुपये आपकी किस्त आपने वापस की। दूसरे साल क्या किया आपने? 100 से 121 हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है 121 नहीं है, ये कितना है? इसको हटा दो। इसकी जो वैल्यू है दूसरे साल उसने इंस्टॉलमेंट दी है, वो दी है कितनी? 2299। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 दूनी 42, यानी कि एक बार जाएगा ये। कितनी बार चला जाएगा ये? 11 से काटेंगे, पहले इसको 11 से काट लेते हैं। तो ये 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 99, 209 बार। फिर 11 से काटोगे, 11 एकन 11 और 11 99, 19 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्त? 19 बार। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 19, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1900 आ जाएगी। और इधर ये कह रहा है कि तीसरी जो किस्त है वो 1331 में होकर कितनी है? 2662। कितने गुना है? ये 2 गुना है। तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना? 2000। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर आपने कितना ब्याज दिया? यहाँ पर आपने दिया 662 रुपये, यहाँ पर आपने 198 रुपये ब्याज दिया, और यहाँ पर तीसरी बार में आपने कितना ब्याज दिया? 1900 में से 2299 घटाओगे तो 100 और 299, 399। यानी कि कुल मिला के ये आपका क्या है? टोटल आपने जो ब्याज चुकाया वो है। ये क्या है? इतना आपका रुपए शेष रह गया था वो है। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये उस लोन लेने वाले व्यक्ति ने ब्याज सहित क्या कर दिया? चुका दिया रुपए वो है। बात समझ में? तो यहाँ से देखेंगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 0 8 9 9 18 की 8 हासिल 1 4 और 1 5, यानी कि 5880 रुपये उसने क्या किए? चुकाए हैं। और 1620 रुपये उसने क्या किया था? कैश दे दिया था। कितना? 1620 रुपये। तो दोनों को जोड़ देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 7500 रुपये। यही हमारा क्या है? रेफ्रिजरेटर का नकद मूल्य है। यानी कि रेफ्रिजरेटर का क्या है? ये नकद मूल्य है मेरे प्यारे दोस्त। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड क्वेश्चन है। एक आदमी ने एक बाइक खरीदी और वादा किया है कि वह 20% की दर पर 10,800 की 3 किस्तों में हर किस्त का क्या कर रहा है? वो समान मूल्य दे रहा है। यानी पहले साल भी 10,800 दे रहा है, दूसरे साल भी 10,800 देगा, और तीसरे साल भी 10,800 देगा। 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। तो बताना है कि बाइक की कीमत क्या होगी। तो कुछ नहीं करना था मेरे प्यारे दोस्त, प्रिंसिपल या लोन की बात करें या अमाउंट या इंस्टॉलमेंट की बात करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है उसने? 20%।
तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी कि पहले साल 5 लोन था तो इंस्टॉलमेंट 6 रुपये थी, दूसरे साल 25 लोन था तो इंस्टॉलमेंट 36 रुपये थी, तीसरे साल 3 दे रहा है ना तो 125 से कितना हो जाएगा ये 216। अब बात यह है कि पहले साल दूसरे साल तीसरे साल वो अलग अलग किस्त नहीं दे रहा है, वो पहले साल दूसरे साल तीसरे साल यानी कि बराबर किस्तें दे रहा है, यानी कि समान किस्तें दे रहा है। तो ये चीज़ अलग अलग है, यानी कि ये तो किस्ती तो है, ये किस्त की तो वैल्यू पहले साल ये किस्त, दूसरे साल ये किस्त, तीसरे साल ये किस्त, लेकिन ये वैल्यू क्या है अलग अलग है। तो ये जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, 3 बराबर किस्तें दी गई, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे इन सबको बनाएंगे बराबर। कैसे कर सकते हैं हम इस सबको, बस इन सबको बराबर, इन सबका एलसीएम 216 होगा तो इसे 216 बनाओगे 6 से गुणा, इसे करोगे 36 से गुणा, इसे 36 से किया तो इसे भी 36 से करोगे, इसे 6 से किया है तो इसे भी 6 से करोगे। तो ये 36 पंजे कितना होता है 180 और 25 सिक्के कितना होता है 150। तो यानी कि ये सब कितना कितना बन गया, ये भी 216 हो गया, ये भी कितना हो गया 216। यानी अब देखेंगे तो हर साल कितनी किस्त किस्त, यानी पहले साल अगर 180 रुपये क्या जा रहा है अमाउंट प्रिंसिपल जा रहा है, लोन लिया है तो उसकी किस्त 216 चुका दी, दूसरे साल 150 दूसरे 16 किस्त हो गई, तीसरे साल 125 और 216। तो मुझे बाइक की कीमत चाहिए, तो देखो पहले साल 180, दूसरे साल 150, तीसरे साल 125, तो सबको जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5, 8, 2, 10, 5, 15, 3 और 1 455। यानी कि हमारा जो बाइक का कीमत है वो कितना है 455 रुपये, और सभी किस्तों की वैल्यू कितनी है बराबर है, और प्रत्येक किस्त का मान कितना है ये क्या है प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त का मान मेरे प्यारे दोस्त वो है 10,800। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 10,800 को भाग दे देंगे 216 से, 108 से देंगे ये 2 बार, 2 से काटोगे 50 बार, 1 यूनिट आ गया 50 रुपये। हमें चाहिए 455 यूनिट, तो 455 की वैल्यू गुणा कर देंगे 455 गुणा 50, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, 25, 2, 27 और 5 चौक 20 और 2 22। तो जो बाइक की कीमत आ जाएगी वो मेरे प्यारे दोस्त वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपका 22,750। कितनी आ जाएगी 22,750 की वो बाइक खरीद के लाया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता कि उसने यानी 22,750 की क्या किया भाई, बाइक की कीमत कितनी हो गई, बाइक की प्राइस जो हो गई वो हो गई कितनी, वो हो गई 22,750। ठीक है, लेकिन उसने हर साल 10,800 दिए, 10,800 दिए, तो उसने कुल रुपए कितने दिए, कुल भुगतान कितना किया उसने, कुल भुगतान की अगर मैं बात कर लूं तो उसने देखो 10,800 हर साल दे रहा है, तो 3 सालों तक दिए, तो इससे 3 से गुणा कर देंगे तो ये 0, 0, 8 या 24 और 3 एकम 3, यानी कि उसने 22,750 की खरीदी थी, 32,400 उसने क्या दिया कुल पेमेंट किया। बात समझ में आ रही, 22,750 की बाइक खरीदी लेकिन ब्याज सहित कितना बनेगा 32,400, तो उसने कितना ब्याज रुपए दिया, तो यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा, ये 0, 10 में से 5 गया 5, 3 में से जाएगा नहीं, 13 में से 7 गया 6, यहाँ 1, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ यानी कि इतना रुपए उसने क्या दिया मेरे प्यारे दोस्त ब्याज, इतना रुपए उसने क्या दिया ब्याज दिया। इस चीज को मेरे प्यारे दोस्त यहां से कैसे निकाल सकते थे, देखिए इसको हटाते हैं, इसको ऐसे निकाल सकते थे, अगर मैं 455 की कोई चीज खरीदता हूँ, कितनी खरीदता हूँ 455, तो ये 216 216 216 गुणा करोगे तो 16 3 48 और 2 3 648 यूनिट की टोटल उसकी क्या हो जाती प्राइस हो जाती। तो यहाँ से देखते हैं तो ये 400 इसमें से इसे घटाओगे 648 में से, तो ये 8 में से 5 गया 3, 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 4 गया 193 यूनिट आता है। कितना आता है 193 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 50, तो गुणा करते हैं तो आ जाता है 5 या 15, 9 पंजे 45, 1 46, 5 एकन 5 और 4 9, तो यहाँ से भी कितना आता है 9650। समझ में आ गया, ये इन दोनों का अंतर क्या होगा, जितनी आपने टोटल ब्याज दी वो हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता कि पहले साल उसने कितना ब्याज चुकाया, तो कैसे निकालते, पहले साल इसमें से घटा देंगे 6, 11 में से 8 गया 3, 1 में से 36 यूनिट उसने क्या दिया पहले साल ब्याज दिया, कितना दिया 36 यूनिट। तो 36 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू 50 है तो 36 को 50 से गुणा कर देंगे 0,
36 पंजे 180, यानी पहले साल उसने 1800 रुपये ब्याज चुकाया। दूसरे साल उसने कितना ब्याज चुकाया होगा, इसमें से घटाएंगे 6, 11 में से 5 गया तो 11 में से 5 गया तो फिर से 6 और 1 में से, यानी 66 यूनिट। इसको 50 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 66 पंजे 330, यानी दूसरे साल उसने 3300 रुपये ब्याज दिया। तीसरे साल उसने कितना ब्याज दिया, तीसरे साल इसमें से घटाएंगे 6 में से 5 गया ये, 11 में से 2 गया 9, 1 में से 91, इसको 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 एकन 5, 9 पंजे 45। तीसरे साल उसने 4550 रुपये ब्याज दिया। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। ऐसा इस क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं बचा जिसको मैंने इस पर चर्चा ना की हो। ओके मेरे प्यारे दोस्त। एक साल का ब्याज कितना गया वो भी बता दिया 1800। दूसरे साल उसने कितना ब्याज दिया 3300। तीसरे साल उसने कितना ब्याज दिया 4550। ओवरऑल उसने तीनों सालों में कितना ब्याज दिया 9650। ये पूछा जाए पहले साल उसने अपना कितना बाइक का मूल्य चुकाया तो आ जाएगा कितना 180 को 5 से गुणा कर दिया, 180 यूनिट चुकाया ना, इसको 50 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, 0, 18 पंजे 90, यानी कि पहले साल उसने बाइक के 9000 रुपये चुकाए। दूसरे साल उसने कितना चुकाया, इसको 50 से गुणा कर दीजिए तो ये 0, 0, 15 पंजे 75, 7500 रुपये उसने दूसरे साल दिए। तीसरे साल उसने कितना रुपए चुकाया तो इसको 50 से गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0, 125 पंजे 625। तीसरे साल उसने 6250 रुपये चुकाए। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथ। पहले साल 9000, दूसरे साल 7500, तीसरे साल 6250, तीनों सालों में यानी कि कितना चुकाया उसने तो ये आ जाएगा कितना 22750। कितना आ जाएगा 22750। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। तीनों सालों में उसने टोटल रुपया कितना दे दिया तो वो आ गया 32400। तो इसमें अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा जो आपको समझ में ना आया। सारी बातें हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर दी। चलिए मेरे प्यारे दोस्त लेते चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने ये वादा किया है कि भाई मैं हर 5% की दर से 5% प्रतिवर्ष, यहाँ प्रतिवर्ष भी लिख लेंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, प्रतिवर्ष की दर से 3 वार्षिक किस्तों में पैसा चुका दूंगा। तो बताना है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना था, प्रिंसिपल या लोन इधर अमाउंट या इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, वैल्यू क्या होगी 1/20। तो पहले साल 20 से 21 किस्त हो जाएगी। दूसरे साल 20 का वर्ग 400 से 21 का वर्ग 441 हो जाएगी। और तीसरे साल 20 का क्यू होता है 8000 और 21 का क्यू हो जाता है 9261। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने हर साल 3 वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देना है और वादा किया है कि 3 वार्षिक किस्तों में पैसे और प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करनी है। और मेरे प्यारे दोस्त ये भी एक इसने एक वर्ड नहीं जोड़ा इसमें, क्या कि वो किस्त दे रहा है वो सारी की सारी बराबर है। प्रत्येक किस्त की जो कीमत जो है, प्रत्येक किस्त बराबर है। क्या है, प्रत्येक किस्त मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो आपको कैसे करना है इस सवाल को मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताना होगा पहले तो ये किस्तों को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि इसको 21 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 441 से। तो यहाँ भी 441 से गुणा करेंगे, यहाँ 21 से गुणा कर देंगे। तो ये बताइए कि हर साल उसने कितना कितना अमाउंट चुकाया, इसको हटाते हैं तो ये करोगे तो ये आ जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकन 2, 4 दूनी 8, यानी 8820। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 21 चौके 8400 और ये पूरा कितना है 8000। तो कुल मिला के उसका टोटल अमाउंट तो यही हुआ ना, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, क्या हुआ उसने चुकाया। तो इसको सबको जोड़ोगे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25। तो यानी कि इतने यूनिट उसका क्या है टोटल कर्जा है। यानी कि टोटल कर्जा उसने लिया कितना था 25,220। तो ये वैल्यू 25,220 के यूनिट है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 1 रुपया है। कितना है 1 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 1 रुपया है। तो हर मुझे पूछा प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त सारी की सारी कितनी है, ये भी 9,261 हो जाएगी, ये भी 9,261 हो जाएगी। तो 9,261 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 261 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 9,261 रुपये। तो प्रत्येक किस्त की कीमत आ जाएगी 9,261 रुपये।
ओके मेरे प्यारे दोस्त, समझ पाए क्वेश्चन को? ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से अगर वो ये पूछता कि उसमें टोटल कितना रुपया देना होगा, तो इस 9261 को क्या करना था आपको, 3 से गुणा कर देना था। ये 3 6 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 27, टोटल उसने कितना दिया, 27,783 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर पूछे कितना ब्याज दिया उसने टोटल, तो इसमें से घटा दीजिए 3, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया, यानी कि 2563 रुपये उसने क्या किया, टोटल ब्याज दे दिया। ओके मेरे प्यारे दोस्त, है ना। पूछता करके टोटल उसने ब्याज कितना चुकाया, तो 2563 रुपये दे दिए। ओके मेरे प्यारे दोस्त, चलें आगे। अगर यही मेरे प्यारे दोस्त, और अगर थोड़ा इसको डिटेल कर लेते हैं, अगर वो ये पूछ लेता कि पहले साल उसने कितना ब्याज दिया, अमाउंट कितना दिया 8,820, लेकिन ब्याज कितना दिया उसने, 1 यूनिट 1 रुपये, तो यानी कि ये देखेंगे ये जो आता है इनका अंतर पहले साल का, तो ये आ जाएगा 1, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और 9 में से 8 में से 8 गया, यानी कि पहले साल उसने 441 रुपये दिया। दूसरे साल उसने कितना ब्याज दिया, तो ये आ जाएगा 1, 6, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 8 गया, यानी कि दूसरे साल उसने 861 रुपये ब्याज दिया। तीसरे साल उसने कितना ब्याज दिया, इसमें से घटाएंगे, सॉरी ये रहा तीसरे साल का जो धन गया है वो 8,000 गया है, तो इसमें से 9 घटाएंगे तो 1, 6, 2, 9 में से 8 गया 1, 1261। ठीक है, आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2563 ही आएगा, नहीं आएगा आप चेक भी कर सकते हैं। 1 1 2 3, 6 4 10, 6 16 की 6 हासिल 1, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 हासिल का 15 की 5 हासिल 1 और 1 2। देखो ये क्या है, तीनों सालों का ब्याज हो गया, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ये तीसरे साल इसमें क्या गया ब्याज, तीनों साल का ब्याज टोटल आपने 2563 दिए। पहले साल आपने 8,820 रुपये चुकाए, दूसरे साल आपने 8400 चुकाए, तीसरे साल आपने 8,000 चुकाए। ओवरऑल आपकी जो ऋण लिया था वो तीनों को जोड़ देंगे तो 25,220 हो गया। टोटल आपने कितना रुपए दिया, 27,783। कुल ब्याज कितनी दी आपने, 2563। बात समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर हैं, सारी बातें क्लियर हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक आदमी ने 30% की दर से 3,000 रुपये बैंक से ऋण ले लिया और वो कह रहा है कि मैं हर साल 1,000 रुपये दे दूंगा, यानी कि साल जैसी होगी वैसे 1,000 रुपये दे जाऊंगा। तो मुझे याद करना है कि पहले साल भी 1,000 दे जाता है, दूसरे साल भी 1,000 रुपये दे के चला जाता है, तो तीसरे साल उसे कितने रुपए देना चाहिए जिससे उसका क्या हो जाए, टोटल कर्जा चुक जाए। आइए मेरे प्यारे दोस्त देखिए, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से हटके लैंग्वेज है इसकी, है ना। तो 30% यानी कि मान के चलो आपका कर्जा कितना था, 3,000 रुपया था, ठीक। तो इस पर क्या होगा, इस पर आपको 30% ब्याज मिलेगा, यानी कि 3,000 पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, 30%, यानी कि 30% आपको ब्याज देना होगा। तो ये 0 0 0 0 3 तरह के 9, यानी कि 900 रुपये, 900 रुपये आपको ब्याज के रूप में देना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3900 रुपये। कितना हो जाएगा, 3900। अब इस 3900 में से वो क्या करता है, पहले साल के अंत में आ जाता है, कितना दे जाता है, 1,000 रुपये वो दे जाता है। कितना दे जाता है, 1,000 रुपये दे जाता है। तो पहले साल के अंत में अब आपके ऊपर कर्जा कितना रह गया, 2900 रुपये रह गया। कितना रुपये रह गया, 2900। अब मेरे प्यारे दोस्त इसमें क्या होता है, अब मेरे प्यारे दोस्त सॉरी हाँ ठीक है, 1,000 रुपये दे गया, 3900 हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, फिर से उस 2900 पे क्या करेगा, एक साल के लिए वो 30% ब्याज लगाएगा, जो धन रहेगा उस पर क्या करेगा, ब्याज लगाएगा। 29 दिया कितना होता है, 87, यानी 870। 870 आपको फिर से क्या मिलेगा, मिलेगा नहीं, ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0 7 9 8 17 2 1 3, यानी कि 3770 रुपये। आप फिर से एक साल बाद क्या करेंगे, 1,000 रुपये दे जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, 2770 रुपये, यानी कि इतना रुपये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन तीसरे वर्ष क्या है, आप तीसरे वर्ष क्या करेंगे, यानी कि इस एक साल बाद आपको फिर से ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, इस 2770 का क्या करेंगे, 30% निकाल लेंगे, 0 से 0 0 से 0
7 तिया 21 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 23 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 831 रुपये। आपको 831 रुपये ब्याज और देना पड़ेगा। इसमें 831 जोड़ दो तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 7 3 10, 8 7 15 और 1 16, 2 1 3, 3601 रुपये। कितना, 3601 रुपये। यानी कि आपको तीसरे वर्ष भी कितना रुपये देना पड़ेगा, 3601 रुपये देना पड़ेगा। 3601 ही हुआ ना, हाँ। तीसरे साल भी आपको 3601 रुपये देना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, तब जाके आपका क्या होगा, कर्जा। तो यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि 3000 रुपये का क्या हो गया, 3000 रुपये चुकाने थे, लेकिन अंत में भी आपको 3000 से ज़्यादा रुपये देने पड़े। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बन गया भाई कि आप उतना रुपये चुका ही नहीं पा रहे हो। देखो 1000 यहाँ दे गए, 1000 यहाँ दे गए, 3601 यहाँ दे रहे, कुल मिला के 5601 रुपये, 3000 रुपये से बन गया जाके 5601। बात समझ में आ रही मेरे प्यारे दोस्त, 2601 रुपया आपने क्या दिया, टोटल ब्याज दिया। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट था, इसकी लैंग्वेज अलग थी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे दोस्त क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या इस क्वेश्चन को पिछले वाले मेथड से कर सकते थे, तो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, कर सकते थे तो कैसे कर सकते थे, और नहीं कर सकते थे तो क्यों नहीं कर सकते, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 30%, फ्रैक्शन बनाओगे क्या आएगा, 3/10, 10 से कितना हो जाता है 13, फिर 10 से कितना हो जाता है 100 से 169, फिर 1000 से कितना हो जाता है 2197, ये क्या होता है 13 का क्यों होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन वो इस पहले साल दूसरे साल क्या कर रहा है, ये पहला साल और दूसरा साल क्या है, बराबर बराबर, इसको बराबर बराबर करोगे तो इसको कर दो कितने से गुणा, 13 से, तो इसको भी 13 से, तो ये 130 आ जाता, ये आ जाता 100 यूनिट। लेकिन इसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त उसने कुछ बताया नहीं है कि ये कितना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो हम नहीं निकाल सकते, क्या नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई, इसलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तीसरे वर्ष के अंत में बताया ही नहीं कि कितना वो रुपए दे रहा है। बात समझ में आ रही, ना ये कहा कि ये आपस में बराबर है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते थे। बात समझ में आ गई, तो वो क्वेश्चन वैसे ही करना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे दोस्त। 5 क्या है, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्त चुकाता है, तो बताना है कि उसने कितने रुपए उधार लिए थे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त। अमाउंट या इन्वेस्ट 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो धन 20 से पहले साल 21 हुआ, दूसरे साल 400 से 21 का वर्ग 441 है। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक किस्त समान है, तो किस्तों को समान करेंगे तो यहाँ 21 से गुणा करेंगे, ये भी 21 से गुणा होगा तो 21 दूनी 42, यहाँ 420 हो गया और ये 400 हो गया। तो टोटल उसका कितना अमाउंट हो जाएगा, 0 2 4 4 8, यानी कुल उसने 820 रुपये क्या लिया था, उधार ली थी। प्रत्येक किस्त क्या है, समान है, तो 441 ये भी 441 की होगी, ये भी 441 की होगी। तो इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 17,640। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17,640 को भाग दे देंगे 441 से, तो कितने बार चला जाएगा, 4 से करेंगे गुणा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, ये 4 बार कट जाएगा, यानी 40 बार। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40 रुपये, तो हमें चाहिए 820 यूनिट। 820 को गुणा कर देंगे 440 से, तो ये 2 जीरो तो आ ही जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो उसने 32,800 रुपये क्या किए थे, उधार लिए थे मेरी प्यारी दोस्त, ठीक है। चले आगे, आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 है। 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई जिसे 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल 10% लग रहा है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है वो हमको बताना है। तो मान लेते हैं लोन इंस्टॉलमेंट, ब्याज की दर कितनी है 10%, यानी कि फ्रैक्शन क्या होगी 1/10। पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 100 से कितना हो जाएगा 121। हर किस्त बराबर है तो यहाँ 11 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 11 से, तो ये आ जाएगा 110, ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो टोटल 10 कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 210। तो 210 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 210 ही रुपये दी है, यानी कि 1 गुना। तो इस प्रकार से प्रत्येक किस्त कितने की है 121 यूनिट की,
121 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 121 गुणा 1 बराबर 121 रुपये। तो प्रत्येक किस्त मेरे प्यारे दोस्त 121 रुपये की आ जाएगी। ठीक है, पहले साल कितना ब्याज दिया आपने, देखिए पहले साल का अगर ब्याज पूछता तो ये आ जाता कितना, 11 रुपये, 21 में से 110 घटाएंगे। दूसरे साल आपने कितना ब्याज दिया है, 21 रुपये। यानी कि अमाउंट जो होता है मेरे प्यारे, यहाँ से देखेंगे अमाउंट की वैल्यू घटती जाती है। अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, हर साल घटती जाती है, और ब्याज की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। सबसे पहले जो हम चुकाते हैं वो अमाउंट चुकाते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्या चुकाते हैं, अमाउंट। बात समझ में आ रही। तो चलते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ब्याज बढ़ता जा रहा है, देखो 11, पहले साल 11 रुपये चुकाया, दूसरे साल 21 रुपये चुका रहे हैं। अमाउंट देखो पहले साल 110 चुका रहे हैं, दूसरे साल 100 ही चुका रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये मेरे प्यारे दोस्त ये वो है, तो मतलब पहले साल सबसे पहले हम अमाउंट चुकाते हैं, बाद में क्या चुकाते हैं, रेट चुकाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ पैसे शर्त पर उधार लेता है कि पहले वर्ष के अंत में वो 3150 रुपये देता है, दूसरे वर्ष के अंत में वो 4410 रुपये वापस करता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% वार्षिक हो तो हमें बताना है कि उसने कितने रुपए उधार लिए थे। तो कितना लोन लिया था, इंस्टॉलमेंट कैसे दे रहा है, 5%, 1/20, 20 से कितना 21, फिर 400 से कितना, 400 से 400 से 400 से 400 से 400 से 441, 21 का पर कितना 441। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति कुछ पैसे शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में वो 3150 रुपये देता है, दूसरे वर्ष के अंत में वो 4410 रुपये देता है। तो यानी यहाँ से पहले वर्ष के अंत में तो कितने दे रहा है, 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3150। तो ये कितने गुना है, 21 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, 10 बचेगा, कितना हो जाएगा 105, 21 पंजे यानी कि 150 गुना। तो यहाँ से 20 यूनिट, एक यूनिट 150, तो 20 यूनिट कितना हो जाएगा, 20 गुणा 150, तो ये आ जाएगा कितना, 20, 15 दूनी 30, 3000 रुपये। अब दूसरे साल में वो कितना दे रहा है, 4410, जबकि यहाँ कितना है 441 यूनिट। तो ये कितने गुना है, 10 गुना। एक यूनिट कितना आ गया 10, तो 2 400 यूनिट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 गुणा 10 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4000। तो उसने टोटल पहले साल 3000, दूसरे साल 4000, टोटल कितना चुकाया उसने, 7000 रुपये। तो यही उसका क्या हो गया, लोन हो गया। कितना रुपये उसने लोन लिया था, 7000 रुपये। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, चलिए आगे। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी ऋण को उसने 44,100 रुपये की 2 बराबर किस्तों में चुकाया है, यानी हर किस्त उसने 44,100 रुपये की दी है। वार्षिक रूप से ब्याज की जो दर है वो 5% है। तो आपको बताना है कि उसने टोटल ब्याज कितना दिया। मेरे प्यारे दोस्त, ये आपने लोन लिया, ये आपने इंस्टॉलमेंट, ब्याज की दर कितनी है 5%, फ्रैक्शन क्या होती है 1/20, यानी पहले साल आपने 20 से 21 लोन हो गया, 20 लोन था, 21 इंस्टॉलमेंट थी। दूसरे साल आपने 400 से 441, बात समझ में आई। किस्त क्या है, दोनों बराबर है, तो इसको भी क्या कर देंगे, बराबर करने के लिए 21 से गुणा, तो यहाँ भी 21 से गुणा, तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42, 420, और ये आपका 400 है। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले साल आपने 420 क्या दिया, 420, पहले साल आपने 420 प्रिंसिपल दिया या लोन लिया, दूसरे साल 400 रुपये लोन चुकाया। तो कुल मिला के आपने कितना लोन चुकाया, 400, इसको जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा 820। ठीक, यहाँ हर किस्त 441 की दी है। तो टोटल आपका कितना कितनी टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, टोटल रुपए कितने आएंगे, इसको जोड़ोगे तो 441 हो जाएगा, हाँ 882, कितना हो जाएगा 882। तो कुल ब्याज कितना दिया आपने, 2, 8 में से 2 गई 6, 8 में से 8, यानी कि ये 62 यूनिट आपने क्या दिया टोटल कुल ब्याज। ये क्या है, कुल ब्याज, टोटल ब्याज कितना है 62 यूनिट। 62 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, देखो प्रत्येक किस्त कितने की 441 की, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 44,100, तो ये वैल्यू कितने की होगी, बराबर 44,100 रुपये की। तो एक यूनिट की यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 100 रुपये, है ना। तो 62 यूनिट कितना आ जाएगा 6200 रुपये। ओके मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रकार से उसका कुल ब्याज कितना हो गया 6200 रुपये। ठीक है, ये पूछा जाता है उसने टोटल कितने रुपए
पे किए तो ये तो सीधा ही सीधा हो जाता है, इसका डबल कर देते। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कितने रुपए उधार लिए थे, कितने रुपए उधार लिए थे, 820 को 100 से गुणा कर देते तो ये आ जाता कितना 82,000। 82,000 रुपये उसने क्या लिए किए थे, टोटल उधार लिए थे। और 88,000 2 को 0 से 88,200 रुपये उसने क्या किए, पे किए। 82,000 उसने टोटल रुपये उधार लिए, 88,200 रुपये उसने पे किए यानी कुल भुगतान किया, जिसमें 6200 रुपये क्या है, ब्याज है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आ गई है। तो चलिए क्या एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। है ऋण की कोई निश्चित धनराशि है जो 6,760 रुपए की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, जबकि वार्षिक रूप से अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वो 8% प्रतिवर्ष थे। तो ऋण पर ब्याज के रूप में उसने कितनी राशि लौटाई है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहले जो ब्याज की दर रखी गई थी वो प्रतिवर्ष पे रखी गई थी, यानी एक साल में आपको, एक वर्ष में आपको 8% ब्याज क्या देना होगा, चुकाना होगा। लेकिन बाद में उसने क्या किया कि अपनी जो किस्त है, अपने जो पैसे हैं वो 6 महीने बाद ही क्या कर दी, उसने जमा कर दी। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यानी ब्याज की जो दर लगेगी वो अर्धवार्षिक हो जाएगी, क्योंकि हर 6 महीने बाद वो क्या कर जाता है, पैसे जमा कर जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक वर्ष का था 8%, तो 6 माह का कितना आ जाएगा, तो ये इसका आधा तो इसका आधा कर देंगे 4% आ जाएगा। यानी कि हर साल उस पर आप ब्याज, यानी हर 6 महीने पे उसको 4% क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। तो ये आपका लोन था, ये आपकी इंस्टॉलमेंट। 4% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/25। ये कितना हो जाएगा, 25 से 26 हो जाएगा 6 महीने में, 25 से 26 हो जाएगा हर 6 महीने में। फिर अगले 6 महीने में क्या होगा, ये 25 का वर्ग 625 से 676, ठीक है, कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, कितनी, 2 किस्तें ही देता है। 2 किस्तों का मतलब एक साल में वो पूरा पैसा लौटा देता है, 6 महीने में। हर किस्त वो समान बताता है, तो यहाँ किस्तों को समान बनाने के लिए कितने गुणा कर देंगे, 26 से। तो इसे भी 26 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका गुणा करके कितना आ जाएगा, 650। पहले साल 650, दूसरे साल 625। आप देख रहे होंगे पहले साल ज़्यादा ऋण अमाउंट प्रिंसिपल को चुका रहा है या लोन चुका रहा है, दूसरे साल कम रुपए चुका रहा है। भाई 650 से 625 क्या है, कम है। तो यानी पहले साल हमेशा हमेशा पहले साल क्या होता है, ज़्यादा ऋण चुकता है, क्या चुकता है, ज़्यादा लोन चुकता है। तो ये 676। अब कह रहा है कि प्रत्येक यानी जो किस्त है ना, प्रत्येक किस्त को 6,760 रुपए की, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 6,760 रुपए है। ये इसका कितने गुना है, 10 गुना। तो उसने कितने रुपया टोटल ब्याज दिया, ये हमको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ से देखेंगे कितना ब्याज हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से इसका अंतर निकालो। ये 6, 7 में से 5 गया 1, 6 में से 6 गया 1, यानी पहले साल उसने 16 रुपये ब्याज दिया। 650, 676, 16 नहीं, 7 में से 5 गया 2, यानी कि पहले साल उसने 26 रुपये ब्याज दिया। दूसरे साल उसने कितना दिया, इसमें से घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5, हाँ ठीक है, 7 में से 2 गया 5, यानी दूसरे साल उसने 51 यूनिट ब्याज दिया। देखो पहले साल कम ब्याज चुकाया, दूसरे साल ज़्यादा ब्याज चुकाया। बात समझ में आ रही, पहले साल ज़्यादा लोन चुकाया, दूसरे साल कम लोन चुकाया। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, कुल ब्याज, तो इसमें 26 और जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 77 यूनिट। 77 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक यूनिट कितना है, 10 रुपये, तो 77 यूनिट आ जाएगा 770 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 770 रुपये। अगर आपसे यही वो ये पूछ लेता कि उसने कुल कितना रुपया उधार लिया था, तो क्या करते हैं, इनको जुड़ता 5, 5 और 2 7, 6 6, 1275 यूनिट क्या है, उसका कुल लोन था। एक यूनिट कितना है, 10 रुपया, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 12,000 कितना आ जाएगा, 750, यानी कि 12,750 रुपये उसने क्या किया, टोटल लोन लिया था। ठीक है, हर किस्त उसने 6,760 की दी है, हर किस्त उसने कितने की दी है, 760। कुल ब्याज कितना दिया है, 770 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।